इस तरह का अगर कंडीशन हो तो उसमें क्या करना होता है आपको कि सबसे पहले ब्रेक कर करके एक एक सेंटेंस पढ़ते जाना है, उसके बाद क्वेश्चन को मतलब उसका मीनिंग जो है उसको समझते जाना है और लिखते जाना है, सॉल्व करते जाना है। तो देखिए सबसे पहला काम कि आफ्ताब को जो एज है उसको मैं मान लेता हूं x ईयर चलना है, x 6 चलना है यहाँ और y चलना है 0, y नहीं होना चाहिए यानी कि x इसी पे आ जाएगा। ठीक, चलिए फिर दूसरे में आते हैं। अब देखिए x चलना है 9, x चलना है 9, चलिए 9 चल गए। तो 9 के बाद क्या करा 1, y1 चलना है x 9 और जो है ये वाला स्टूडेंट्स ऐसे जाएगा है ना, ऐसे जाएगा यहाँ पे कहीं और ये वाला भी ऐसे जाएगा। और हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इन द स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि पिछली लेक्चर्स में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना। मतलब पॉलिनोमियल्स में 1 वेरिएबल का था, उसके बाद हमने पिछले लेक्चर्स में अपना 2 वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन स्टार्ट किया था, है ना, जिसमें हमने मैथमेटिकली देखा था, एल्जेब्रिकली देखा था और जियोमेट्रिकली कहें या ग्राफिकली कहें तो ये तीनों फॉर्मेट से हमने समझा था क्या होता है ना। डायग्राम उसका कैसे ग्राफ को शो करते हैं, प्लॉट करते हैं पेपर में, इन सारी चीज़ों को हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा था। आज उसी से फर्दर आगे बढ़ते हुए हम लोग इस सेशन में स्टार्ट करेंगे, है ना। अकॉर्डिंग टू अपना जो सिलेबस है, बुक है, उसके अनुसार एनसीईआरटी का चलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस नए सेशन में आपका फिर से स्वागत करता हूं। देखते हैं आज हमें क्या क्या सीखने को मिलता है इस नए सेशन में। तो बिना देरी किए हुए चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन है आपके पास, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, है ना, I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? है ना, represent this situation algebraically and graphically. तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्ताब जो है ना अपनी बेटी से कहता है ना, कि 7 साल पहले अभी नहीं, 7 साल पहले का बात कर रहा है आफ्ताब, अपनी बेटी को बोल रहा है कि 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then. मतलब 7 साल पहले I was 7 times, मतलब मैं जो हूं, आफ्ताब जो खुद है वो 7 गुना है जितना एज अभी उसकी बेटी का है। वो अपनी बेटी से उसने कहा ऐसा, है ना, कि 7 times मैं ज्यादा हूं तो तुमसे। ऑल्सो 3 years from now, और अभी से 3 साल बाद, ऑल्सो 3 years from now। देखिए यहां पे क्या है कि बिफोर और नाउ, बिफोर और आफ्टर का, तो यहां पे मैं आफ्टर बोला, क्यों बोला इसलिए मैं बताता हूं। क्योंकि बोल रहा है अगर मैं बोलूं कि अभी का एज, है ना, अभी के एज से 3 साल, तो यानी कि क्या होगा, अभी के एज से 3 साल बाद की बात हो रही है ना। तो इसमें यहां पे एक क्लू है कि ऑल्सो 3 years from now, है ना, 3 years अभी से 3 साल, तो अभी से 3 साल बाद की बात हो रही है। ठीक, I shall be 3 times as you will be, मतलब जितना का तुम होगे, है ना, उससे कितना हो जाऊंगा मैं, 3 times, 3 गुना हो जाऊंगा 3 साल बाद। तो इस तरह का चीज जो है, क्या आपको मजेदार लग रहा है समझने में? अब बोलोगे यस सर। तो उसी को आपको अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली यू विल हैव टू शो। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। आइए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times, मतलब मैं जो है यानी कि आफ्ताब जो है ना, वो कितना है, 7 times, 7 गुना है ना, 7 times ज्यादा है, as you were then, जब तुम रही होगी ना 7 साल पहले, है? उस एज में मैं 7 गुना हूं। ये कह रहा है कि I was 7 times, 7 गुना as old as you were, जब तुम रही होगी जितना एज का ना, तो जितना भी एज तुम्हारा रहा होगा उससे 7 साल पहले का बात कह रहा है, तो मैं 7 times होऊंगा, ये चीज। तो देखिए जब इस तरह का अगर कंडीशन हो तो उसमें क्या करना होता है आपको कि सबसे पहले ब्रेक कर करके एक एक सेंटेंस पढ़ते जाना है, उसके बाद क्वेश्चन को
मतलब उसका मीनिंग जो है उसको समझते जाना है और लिखते जाना है, सॉल्व करते जाना है। तो देखिए सबसे पहला काम कि आफ्ताब को जो एज है उसको मैं मान लेता हूं एक्स ईयर, ठीक, इतना मैं कर सकता हूं। तो आप बोलोगे यस सर। अब आफ्ताब की जो बेटी है उनका एज जो है वाई ईयर मान लेता हूं, इसलिए क्योंकि देखिए हमें 2 वेरिएबल में बात करनी है ना, तो इसीलिए आफ्ताब का परसेंटेज मैंने मान लिया एक्स ईयर और उनकी डॉटर का एज मैंने मान लिया वाई ईयर, ठीक। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, आई वॉज 7 टाइम्स आफ्ताब 7 ईयर्स बिफोर, 7 ईयर्स एगो मतलब 7 साल पहले, ठीक। तो आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा 7 साल पहले। अभी अगर एक्स एज है तो 7 साल पहले क्या होगा, है बेसिकली लॉजिकली भी आप सोच सकते हैं, सिंपल सा जवाब होगा कि सर घटा देंगे, है ना। अगर मैं कहूं कि मेरा एज अगर एक्स है तो 5 साल पहले क्या रहा होगा, तो आप कहोगे सर घटा देंगे पता चल जाएगा, है ना, ये चीज है। तो इसमें ये चीज समझ में आता है, ठीक, कि 7 साल पहले आफ्ताब का जो एज होगा x माइनस 7 ईयर्स होगा, ठीक है। अब आफ्ताब की जो डॉटर हैं उनका एज क्या हो जाएगा, तो जब y था तो 7 साल पहले उनका भी एज तो घटेगा ना, तो अगर y है अभी तो 7 साल पहले क्या रहा होगा y माइनस 7, यू विल टेल, है ना, तो y माइनस 7, ठीक। अब चलिए इतना काम हो गया यहां तक, 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर देन, यहां तक का काम हो गया। अब हम बात करते हैं ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब 3 साल अभी से, 3 साल अभी से, तो देखिए अगर अभी से 3 साल कह रहा है, पहले बात किया तो 7 साल पहले, फिर कह रहा अभी से 3 साल, तो अगर मैं 3 साल पहले का बात करूं अभी से, तो बात मतलब 3 साल बाद की बात करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल, तो अभी से 3 साल बाद की। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका काम हो गया ना, हाँ इसका काम हो गया, तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, रुकिए 1 मिनट। तो इसको क्या करेंगे आप, सॉरी पहले इसको आप सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 7 और y माइनस 7, 7 साल पहले। तो अब देखिए 2 इक्वेशन मिला आपके पास कि एक x माइनस 7 ईयर्स है आफ्ताब का, उनकी बेटी का है y माइनस 7। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा 7 ईयर्स बिफोर यानी 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले, 7 साल पहले कौन 7 टाइम्स है, तो आप बोलोगे सर आफ्ताब 7 टाइम्स है। कौन 7 टाइम्स है, आफ्ताब 7 टाइम्स है। 7 साल पहले की अगर बात करूं तो कौन 7 टाइम्स है, आफ्ताब 7 टाइम्स है। समझ रहे हो ना बात। अगर मैं कहूं कि x जो है वो दुगना है y के, x जो है ना ये दुगना है y के दुगना, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, x दुगना है, ठीक। तो इक्वेट करोगे जब x दुगना है ना, तो अब देखिए y के दुगना है तो आ गया कि नहीं इक्वेशन से, इस तरह से 2y। समझ रहे हो बात। तो इसमें क्या है कि आफ्ताब जो है 7 साल पहले 7 टाइम्स है। कौन 7 टाइम्स है, आफ्ताब है। तो जब इक्वेशन को आप इक्वेट करोगे तो किसमें 7 टाइम्स लगाना पड़ेगा, है ना, आफ्ताब में लगाओगे ना। देखो ये आफ्ताब है तो आप 7 किसमें लगाओगे, आफ्ताब डॉटर में लगाओगे। ये जो है x माइनस 7 आफ्ताब का एज है, ठीक, 7 साल पहले, उसको इक्वेट करना है तो 7 टाइम्स है आफ्ताब। तो देखो आफ्ताब का ऐसे भी देखो तो आफ्ताब का जो वैल्यू हो गया x माइनस 7 वो क्या आना चाहिए, 7 टाइम्स आना चाहिए उनकी बेटी से, 7 टाइम्स। तो उनकी बेटी का एज कितना हुआ y माइनस 7, तो आफ्ताब का 7 टाइम्स होना चाहिए, 7 टाइम्स। तो उनकी बेटी में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आएगा ना। जैसे मैंने यहां कहा x जो है y का दोगुना है, x जो है y का डबल है, x किसका डबल है, y का डबल। तो x मतलब क्या हुआ कि x क्या होगा, किसके डबल होना, y के, तो y में 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना। x क्या है, डबल है किसके, y के, तो किसमें मल्टीप्लाई किया 2, तो कहोगे सर y में। उसी तरह से आफ्ताब को कितना करना है, 7 टाइम्स है वो एज में अपनी बेटी से, आफ्ताब कितना है 7 टाइम्स
एज में अपनी बेटी से है, तो उनकी बेटी का एज कितना है, y-7 है, तो उसको 7 टाइम्स करोगे तभी तो आफ्ताब का एज आएगा ना, तब बोलोगे यस सर समझ में आया। तो ये चीज था यहां समझने वाला, है ना। तो x-7 इज इक्वल टू 7 इंटू y-7, गेट इट। तो x-7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7y-49। तो अब इस टर्म को पूरा इक्वल टू के इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन मिल जाएगा, x-7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0 यू हैव। देन आफ्टर अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करा ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, तो आफ्टर 3 ईयर्स लिख दो या 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ वो लिख दो, दैट डिपेंड्स ऑन यू टोटली। अब देखिए 3 साल बाद आफ्ताब का एज x+3 हो गया, क्या हो गया, x+3 हो जाएगा। 3 साल बाद की अगर बात करूं, मेरा एज अभी जो भी है, 3 साल बाद मेरा एज क्या रहा होगा, उसमें +3 करोगे ना, यही तो करोगे आप, है ना। आपका जो एज रहा होगा अभी जितना भी एज आपका हो रहा हो, 3 साल बाद मैं पूछूं तो आप कहोगे कि सर 3 साल बाद तो मेरा जो अभी एज हो रहा है उसमें +3 कर देंगे, यही ना कहोगे आप। बस उसी तरीके से, लेकिन क्वेश्चन अराइज कहां पे होता है कि सर x+3 करेंगे, ऐसा क्यों नहीं किया आप कि x-7 +3 कर देते उसमें, तो इसलिए बाबू नहीं किया गया वहां पे। क्यों, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कह रहा है ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से मतलब प्रेजेंट एज से 3 साल बाद, तो प्रेजेंट एज तो आपने क्या माना है, देखिए x माना है, प्रेजेंट एज उनकी डॉटर का आफ्ताब का क्या माना आपने, y माना है। तो अगर कंडीशन कोई पूछे कि आपने x+3 क्यों लिखा है, x-7 +3 क्यों नहीं लिख दिया, बिल्कुल क्वेश्चन शुड बी अराइजन। तो यही जवाब होगा इसका कि क्वेश्चन सर आगे दिया हुआ है, क्लियरली मेंशन है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, उस समय से 7 साल पहले से 3 साल बाद नहीं, अभी से 3 साल बाद, तो अभी परसेंटेज आपने x माना है तो x+3 लिखोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये हो गया। आफ्ताब डॉटर्स का एज क्या हो जाएगा आप, तो अभी से, तो उनका कितना माने हम, y माने हैं, तो y+3 हो जाएगा 3 साल बाद। तो अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना है आपको, उसके आगे पढ़िए। अब तो अब कह रहा है कि I shall be 3 times as old as you will be, माने इसका कि 3 साल बाद जो है मेरा जो एज होगा ना, मेरा जो एज होगा वो तुम्हारा जितना एज होगा उससे 3 गुना हो जाएगा, तुम्हारे एज से मेरा एज 3 गुना हो जाएगा। आफ्ताब बोल रहा है अपनी बेटी से, है ना। तो देखिए आफ्ताब का एज x+3, उनकी बेटी का एज y+3, ठीक। तो x+3 यानी कि जो आफ्ताब का एज है वो 3 साल बाद 3 गुना हो जाएगा, किससे, उनकी बेटी से। तो उनकी बेटी का एज मान लो कितना है, y+3 है ना, तो उसको 3 गुना करोगे आप, है ना। तो वो 3 गुना होके जब उनकी बेटी का एज आएगा 3 इंटू y+3, वो किसका एज हो जाएगा टोटल, तो आफ्ताब का एज हो जाएगा, है ना। यहां समझाया था कंडीशन, रिवाइंड करके देखना आप उसको, है ना। तो ये कंडीशन समझ में आया, क्यों 3 यहां मल्टीप्लाई किए, क्यों 3 को इसमें नहीं किए। अगर x+3 जो है वो तो आफ्ताब के एज है, 3 को उससे मल्टीप्लाई करो तो और बड़ा हो जाएगा ना। तो जब इक्वेशन को इक्वेट करना है तो उधर में करते हैं, ऐसे भी सोच सकते हो आप। और दूसरा जो कंसेप्चुअली सोचना है आपको, तो आप कह रहे हो कि सर आफ्ताब जो बोल रहा है ना कि 3 साल बाद मेरा मतलब आफ्ताब का एज जो है वो 3 गुना हो जाएगा उनकी बेटी के एज से, तो आप कहोगे सर उनकी बेटी का एज मान लेते हैं y+3 है, तो 3 गुना करके, तो 3 इंटू y+3 जो होगा ना, वो उनकी बेटी का एज जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, आफ्ताब के एज के बराबर, जैसे कि यहाँ x=2y में किए थे, है ना। तो ये आ गया कंडीशन, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई करो, x+3 = 3y+9। अब ये टोटल जो है ना उठ के इधर आ जाएगा इक्वल टू के पहले, तो ये कंडीशन बनेगा, इसको आप इक्वेशन 2 बोल दो। तो आपके पास x-7y + 42 = 0 एंड x-3y - 6 = 0। ये क्या मिला, लीनियर पेयर इन 2 वेरिएबल, यू गेट इट, है ना। तो इसके आगे भी अब हम लोग क्या किए, एल्जेब्रिकली तो देख लिए, अब हम लोग देखें ग्राफिकली। क्या देखेंगे, ग्राफिकली। तो स्टूडेंट इसमें कंसेप्ट यही था कि प्रेजेंट एज को x मानना है और उनकी बेटी के एज को, प्रेजेंट एज को y मानना है।
7 ईयर्स पहले अगर बात करें तो x -7 हो जाएगा, उनकी बेटी का y -7 हो जाएगा। फिर आफताब का एज 7 टाइम्स है ना उनकी बेटी के एज से, तो उनकी बेटी के एज में 7 से मल्टीप्लाई करोगे और इक्वेट कर दोगे आफताब के 7 ईयर्स पहले के एज से, है ना, तो आपको मिल जाएगा इक्वेशन वहां से। फिर सेकंड, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद, प्रेजेंट एज के 3 साल बाद क्या एज हो जाएगा आफताब का x+3, उनकी बेटी का y+3। ठीक है, अब आफताब कह रहा है कि 3 साल बाद मैं तुम्हारे एज से 3 गुना हो जाऊंगा, तो आफताब को 3 गुना करना है ना, तो इक्वल टू के बाद उनकी बेटी में हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे उनके एज में, है ना, तो उनका एज y+3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेट कर देंगे किससे, आफताब के एज से। तो आफताब का एज कितना है, x+3 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेम लाइक दिस। ठीक, तो वहां से फिर आपको मिल गया सेकेंड इक्वेशन। अब यही सेकेंड इक्वेशन हम लोग फर्दर यूज करेंगे ग्राफिकली मेथड के लिए, ये हुआ हमारा एल्जेब्रिकली। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं ग्राफिकली मेथड इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब ग्राफिकली मेथड देखते हैं इसका। देखिए ग्राफिकली मेथड आप देख रहे होंगे, इसमें हमने क्या किया है, जो इक्वेशन आया था ना, उसी इक्वेशन को आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे कि y का वैल्यू कुछ रखते हैं और x का वैल्यू हमें कुछ मिलता है, तो x और y का वैल्यू रख के 2 या 3 फॉर्म ऐसा लाते हैं और उसको हम पेपर पे प्लॉट करते हैं ग्राफ को, है ना। तो ये चीज़ आपने सीखा है, बट यहाँ भी देख लीजिए आप ग्राफिकली में क्या है, ये है आपके पास इक्वेशन क्या था हमारे पास, x - 7y + 42 था ना, तो हमने y की जगह पे पुट y = 7, y को हमने y के जगह पे 7 मान लिया कि y को हम 7 कहते हैं। तो चलिए जहाँ जहाँ y है वहाँ पे आप 7 रखिए, तो x - 7 × 7 + 42 = 0, तो x - 49 + 42 तो जाएगा, तो साइन माइनस का होगा, -7 उधर चला जाएगा, तो x = 7, ये मिला एक। तो देखिए आप y का वैल्यू क्या रखे, 7 रखे, तो आपका x का वैल्यू क्या मिला, 7 मिला। आप कुछ भी रख सकते हैं, टोटली दैट डिपेंड्स ऑन यू, है ना। मैंने 7 रखा तो x का वैल्यू 7 पाया। तो देखिए कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं हम, पहले x एक्सिस का फिर y एक्सिस का, तो हमने 7 लिखा x का और y का भी 7 है तो 7 लिखा, हमारे पास ये एक मिला, है ना। अब देखिए फिर से मैंने y का वैल्यू पुट क्या किया, 6 पुट कर दिया, y का वैल्यू 6 रख दिया, तो x - 7 × 6 + 42 = 0, तो 6 7 42 और -42 और +42 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल आपको x का वैल्यू 0 मिल गया। तो और कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, x का फिर y का, तो x कितना आया, y पे 6 रखने पे y को 6 रखने पे x का वैल्यू 0 आया, तो x 0 फिर 6, कोऑर्डिनेट्स लिख लिया हमने। अब हम चलते हैं सेकेंड इक्वेशन में, जो मेरे पास था, जो कि हमने इसको सॉल्व करके लाया था, x - 3y - 6। तो अब इसमें पुट कर दीजिए y = 0, तो y जब 0 पुट करेंगे तो x - 3 × 0 - 6 = 0, तो x = 6 आएगा, फ्री हो जाएगा। आप x फ्री करेंगे तो 6 मिलेगा। तो आप क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स x एंड y, तो x क्या आया, वैल्यू जब y का आपने 0 रखा तो x का वैल्यू 6 आया, तो 6 को पहले लिखेंगे x, फिर y एक्सिस को 0। ठीक, फिर यहाँ देखिए हमने y = 1 पुट कर दिया, तो x - 3 × 1 - 6, तो x - 3 × 1 becomes 3, तो x - 3 - 6 = 0, तो x - 9 को उस तरफ ले गए तो प्लस हो गया। तो जब हम y का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो हमारे पास x का वैल्यू 9 मिल रहा है। दिस इज द मेथड। तो हम x एक्सिस कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, x एंड देन y एक्सिस, तो x एक्सिस क्या है 9, y एक्सिस अपने क्या रखा, तो 1, तो 9 और 1 हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे, देख लेंगे यहाँ पे ये जितना भी आया है मेरे पास, ये 1 आया है ना, ये 2 हुआ और ये आपका 3 हुआ, है ना, और ये 4 हुआ। तो हमने 4 कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर लिया, बना लिया, निकाल लिया। ठीक, तो अब क्या करेंगे, ये चारों कोऑर्डिनेट्स में देखिएगा x एक्सिस में सबसे ज़्यादा कौन सा है, तरीका हुआ कि इतना लिखना ना पड़े आपको, x 9 6 0 7, तो मतलब मैक्सिमम 9 x एक्सिस तक होना चाहिए, 9 और उससे ज़्यादा नहीं, तो मैं 12 कर दिया था। तो चलिए यहाँ तक रहेगा, तो आप 9 तक भी प्लॉट कीजिए, नेमिंग कोई दिक्कत नहीं है। और y एक्सिस में देखिए मैक्सिमम कितना, 1 0 6 7, तो सर 7 तक कर लो आप, तो मैं 10 तक कर लिया था।
तो आप इस तरह से टाइम बचा सकते हैं अगर चाहो तो एग्जाम में इस तरह का करके। ठीक, चलिए अब देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं। पहले इसका चलते हैं। x का वैल्यू 7 है। x का वैल्यू कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं मैं बार बार आपको बताया हूं। x का वैल्यू 7 रखिए, x यहाँ 7, ठीक है। y भी 7 चलना है, तो x 7 चले यहाँ से, फिर y 7 चलना है, ऐसे ऐसे जाएंगे, फिर इसको ऐसे मिलाएंगे और इसको ऐसे, तो कुछ यहाँ पे हमें मिलेगा। तो इसको पॉइंट आउट कर लिए। फिर दूसरा देखिए 0 6, तो x चलना है 0, यानी कि यहाँ पे ये 0 है ना, यहाँ पे 0 और x एक्सिस 6, y एक्सिस 6 चलना है, 0 से 6, तो मैं यहाँ चला, तो यहाँ पे आप कर लीजिए इसको ऐसे पॉइंट पे ही ऐसा प्लॉट कर दिए। दूसरा में आइए, अब दूसरा इक्वेशन का प्लॉट करते हैं। तो x एक्सिस 6 चलना है, x 6 चलना है यहाँ, और y चलना है 0, y नहीं होना चाहिए, यानी कि x इसी पे आ जाएगा। ठीक, चलिए फिर दूसरे में आते हैं। अब देखिए x चलना है 9, x चलना है 9, चलिए 9 चल गया, तो 9 के बाद क्या करा 1, y1 चलना है x 9 और y1, तो यहाँ पे आएगा कहीं, है ना, यहाँ पे ऐसा, तो ऐसे हो गया। तो इसको आप मिला लोगे ऐसा करके ऐसा, और इसको आप ऐसे करके, इसको आप अच्छे से, थोड़ा सा मेरा वीक है इसमें, तो आप इसको ऐसे करोगे ना तो मिल जाएगा ये चीज़ ऐसा, और ऐसा ऐसा जाएगा कहीं, ठीक है, इस तरह से कि ये प्लॉट कर जाएगा ना, ये जो डायग्राम है इस तरह से जाएगा, और ये वाला ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा कहीं ना कहीं। फिर ये क्या कर रहा है, देखिए ऐसे जाते जा रहा है ना, इस तरह से ऐसे जाएगा ना ऐसे, तो ये कहीं मिलेगा, मीट करेगा। तो जहां मीट करेगा ना, तो जहां मीट करेगा ना बच्चों, तो वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो एक जगह मीट करेगा ना, तो वी विल गेट वन सॉल्यूशन। तो इस तरह से ये ऐसे आगे बढ़ाते चले जाओगे, इसको बढ़ाते चले जाओगे, तो ये कहीं एक पॉइंट आएगा जरूर जहां पे ये मीट करेगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन होगा। अब देखो ये जो सॉल्यूशन है ना, तो हमें क्या करना था, अल्जेब्रिकली सॉल्व करना था और ग्राफिकली। हमें x और y का वैल्यू अभी नहीं पता करना है, क्यों, क्योंकि वो हम आगे फर्दर जो लेक्चर होगा ना, उसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस तरह का चीज को देखेंगे। तो इसलिए आपको अभी सॉल्व नहीं करना है। वी डोंट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y हियर। ठीक है, तो ये हम ग्राफिकली और अल्जेब्रिकली देखना था, तो हमने ये देख लिया। तो जहां पे ये मीट करेगा ना स्टूडेंट, जहां पे मीट करेगा और जहां पे इंटरसेक्ट कर देगा, तो वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, अब इसी को, ये कौन सा किसका लाइन का डायग्राम है, ये ग्राफ है, तो आप कहोगे सर इसको है, ये है x - 7y + 42 का है, और ये किसका है, तो आप कहोगे सर x - 3y - 6 का है ना, ये है। ठीक, इसका है। अब देखिए ये दोनों का है। अब ये डायग्राम जो है यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी लो, एक ये वाला जो था हमारा 7 7 था ना, इसको 7, इसको 7, और ये क्या था हमारा 6 और 0 6 होगा, है ना, हाँ ये 0 6 था, है ना, और ये था क्या हमारा x, और ये तो 6 0 था, 6 0 था ये, है ना, ठीक है, और ये है हमारा 9 1, यहाँ पे 9 और 1, इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो आपने बच्चों देखा अलजेब्रिकली और ग्राफिकली वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ही हम समझेंगे कि अलजेब्रिकली कैसे करना है और ग्राफिकली। तो एक क्वेश्चन हमने देखा है, अब हम करते हैं दूसरा। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900. Later, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1300. Represent the situation algebraically and geometrically. तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन में, एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो 3 बैट खरीदता है और 3 बॉल। ठीक, कितने में, 3 बैट और 3 बॉल का दाम कितना है, 3900, ठीक है, 3900। लेटर सी बाइज, बाद में वो क्या खरीदता है, अनदर बैट, एक बैट और
3 मोर बॉल्स, और 3 और बॉल ले खरीदता है, ठीक, ऑफ द सेम काइंड, उसी तरह का, कितने में, 1300 में, ये सीधे दे दिया है 1300 में, रिप्रेजेंट करना है इसको। तो चलिए अब देखिए, सबसे पहला हम क्या करेंगे इसमें स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि विल हैव टू अंडरस्टैंड कि बैट और बॉल दिया है, तो एक को हम मान लेंगे, तो हम मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ बैट, इस तरह से, द कॉस्ट ऑफ बॉल, इस तरह से हम मान करके आगे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, लीड करेंगे, है ना। चलिए तब अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, देखिए इसका जो सॉल्यूशन है ये क्या कह रहा है, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, मतलब देखिए एक बैट जो है उसका आप कॉस्ट मान लीजिए कि x है, मान लेना है x है, तो कॉस्ट ऑफ वन बॉल क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं, है ना, इसलिए हम एक को x मानेंगे, दूसरे को y मान लेंगे। गेट इट। चलिए अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुरू में कोच जो है वो 3 बैट खरीदते हैं। कितने बैट? 3 बैट। और कितने बॉल? 6 बॉल। तो बैट का क्या मान है, एक बैट का x रुपीज, है ना, और एक बॉल का कितना रुपीज, y रुपीज। तो 3 बैट हो गया तो 3x हो गया। कैसे होगा, एक बैट का दाम x रुपीज है तो 3 बैट का दाम 3 इंटू एक्स, 3x हो जाएगा, ठीक है। और अब बात है कि 3x हो गया एक का, तो यहां देखिए, यहां से आप कहिएगा 3x, एक का क्या हो गया 3x। फिर 6 बॉल, एक बॉल का y माने हैं कॉस्ट, तो 6 बॉल का कितना हो जाएगा, 6 इंटू वाई, तो 6y हो जाएगा ना। तो ये दोनों का मिला करके इस कितने का पड़ रहा है, 3 बॉल और 3 बैट और 6 बॉल कितने का पड़ रहा है, 3900, ठीक। तो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 लिख देंगे। एनी कंफ्यूजन? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो अब आगे देखते हैं, इसमें से 3 फ्री करोगे, 3 कॉमन ले लोगे ना, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y, और ये 3 को ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ डिवीजन में चला आएगा, तो 3 एक बार में, 3 3 9, तो 1300। तो x प्लस 2y क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ना आप, यहाँ पे 39 पहले लिखिए, 3900 डिवाइडेड बाई 3, 3 एक बार में, 3 3 9, 1300। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, इक्वेशन 1 मान लीजिए आप, ठीक। ये हो गया एक क्वेश्चन, है ना, यहां तक का। अब लेटर हम पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए इसमें क्वेश्चन जो होता है ना, इस तरह का क्वेश्चन को आप ब्रेक कर करके तोड़ को अच्छे से आप समझ सकते हो तोड़ने के बाद। अदरवाइज चाहोगे कि एक बार में पूरा हम पढ़ लें फिर हम समझ लें, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, सो वी विल हैव टू रीड लाइन बाय लाइन। तो इतना का काम हो गया। अब चलिए दूसरे का काम करते हैं। अब सी बाइज, अब वो खरीदती है अनदर बैट, दूसरा बैट, मतलब देखिए इसमें बैट का अमाउंट नहीं दिया है, कितना बैट, हाउ मेनी बैट नहीं दिया है, एक बैट मान लेंगे इसीलिए, ठीक। तो एक बैट और 3 और बॉल खरीदती है वो, तो ऑफ द सेम काइंड, उसी तरह का, फॉर रुपीज 1300, ठीक। पहले तो हम x प्लस 2y करके लाए 1300, बट सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उन्होंने एक बैट और खरीदा और 3 बॉल और खरीदा, तो दोनों को मिला के 1300 का खरीदा। फिर तो आप क्या मानने हो, तो आप सीधे इक्वेशन में लिख दोगे कि अच्छा सर एक बैट है तो x, और कितने बॉल, तो 3 बॉल है तो y माने हैं बॉल का, तो 3 इंटू वाई, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 होगा। आप यही बोलोगे ना कि सर ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो देखिए यहां पे यही है, ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन में था ना, इसमें हमको तोड़ जोड़ करना पड़ा, बट यहां तो सीधे दिया हुआ है। तो इस तरह से आपके पास दूसरा इक्वेशन मिल गया, इसका नाम दे दिया सेकेंड इक्वेशन, है ना। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब देखिए वी नो कि जब हमें प्लॉट करना होता है ग्राफ, तो हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x और y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y, है ना। इस या तो x या तो y का वैल्यू पुट कर दीजिए अपने से, तो आपको या तो x मिल जाएगा या तो y मिल जाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन यू टोटली, है ना। तो आप सीधे क्लास 9th का जो पढ़े हैं सीधे उसी को यूज करना है यहाँ पे। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, इक्वेशन 1 को पहले हम लोग वी विल सॉल्व फर्स्ट। तो y को आप मान लीजिए 600, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू 600 इज इक्वल टू 1300, है ना। तो 6 दूनी के 12,
है ना। तो x को फ्री करेंगे तो ये 1200 उठ के उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1200, तो x क्या मिल जाएगा आपके पास 100। तो आप क्या लिखोगे कोऑर्डिनेट्स, तो पहले कोऑर्डिनेट्स में क्या लिखते हैं x कोऑर्डिनेट्स फिर y कोऑर्डिनेट्स। तो x कितना 100 आ रहा है और y का वैल्यू कितना रखे थे 600, तो एक ये आपके पास मिल गया वैल्यू x y का कोऑर्डिनेट्स। अब आइए दूसरे में देखिए यहाँ पे, है ना, दूसरा में y को आप मान लीजिए वैल्यू 500 कि y का वैल्यू हम 500 रखते हैं, तो रखिए x प्लस 2 इंटू 500 इज इक्वल टू 1300। तो x प्लस 1000 होगा 5 दूनी के 10 1000, और इस 1000 को उस तरफ भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, तो 1300 में 1000 गया तो 300 बचेगा, तो x इज इक्वल टू 300 आएगा आपके पास। तो इसके पास फिर से x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स मिल गया आपको, तो पहले x का लिखते हैं तो 300 आया वैल्यू और y का आपने खुद वैल्यू पुट किया था 500 रख दिया। ये तो हो गया बाबू आपका इक्वेशन 1 का काम। अब इक्वेशन 2 में चलते हैं। इक्वेशन 2 क्या हमारे पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। चलिए रैंडमली कोई वैल्यू रखिए, तो मैं मान लीजिए कि मैं वैल्यू रखता हूँ y इज इक्वल टू 200, तो y को 200 रखिए, तो x प्लस 3 इंटू 200 इज इक्वल टू 1300, तो 6 दूनी के 3 दूनी के 600। तो अब देखिए इस 600 को उठा के उधर ले जाइएगा तो माइनस 600 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 600, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 700। तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स मिल गया फिर से, है ना। तो x कोऑर्डिनेट्स y कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट्स है आपका कितना आया है 700 और y कोऑर्डिनेट्स आप माने थे रखे थे वैल्यू y का 200, तो ये हो गया। अब आप फिर से एक वैल्यू पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 100, फिर से y का वैल्यू 100 आप पुट कर देंगे। तो देखिए किसमें, सेकेंड इक्वेशन में ना, तो x प्लस 3y है, तो x प्लस 3 इंटू वाई, तो y को पुट किए 100, तो 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 1300, तो x प्लस 300 इज इक्वल टू 1300 होगा। इसी 300 को आप उस तरफ ले जाएंगे तो 1300 में 300 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1000, तो x का वैल्यू कितना आया 1000 आ गया ना। तो अब आप x y कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, x का वैल्यू आया 1000, इसको यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे, और फिर y का वैल्यू आपने कितना रखा था 100, तो यहाँ पे 100, तो x कोऑर्डिनेट्स 1000 एंड 100 मिल गया। अब हमारे पास है कि अब नेमिंग सर बहुत लंबा नहीं करना है, तो उसके लिए क्या करना, देखिए उसके लिए एक छोटा सा है सिंपल सा काम कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आप देख लो, एक्स कोऑर्डिनेट्स देखो आप, इसमें ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट्स है ना, तो 700 1000 मैक्सिमम में आपके पास 1000 तक मीटर में या सेंटीमीटर जो भी मापो 1000 तक नेमिंग होगा एक्स एक्सिस में। तो देखिए एक्स एक्सिस में 1000 तक नेमिंग मैंने कर दिया है। अब वाई 100 में देखे थी, वाई एक्सिस में देखिए, तो वाई एक्सिस कहाँ गया, देखिए वाई एक्सिस में यहाँ पे आपका 100, यहाँ पे 100 है, फिर 300, फिर से आपका 200, तो मैक्सिमम 700 तक है ना, 600 तक, y 600 है ना, 600 500 हाँ 600 तक, तो मैं ज़्यादा ले लिया, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, यहाँ तक करना है अपने को। अब प्लॉट करते हैं, तो पहला हमारा क्या है कोऑर्डिनेट्स, तो देखिए x चलना है y और y चलना है, x चलना है 100, y चलना है 600, तो x चलना है 100 चलिए, तो यहीं पे आ गया, देखिए यही है ना पहला फर्स्ट 600 माने y, हाँ ठीक है। तो देखिए हमें कितना चलना है 100, x चलना है 100 और y चलना है 600, तो 600 यहाँ से और यहाँ, तो ये वाला आपका यहाँ पे कुछ आएगा, इसको पॉइंट आउट कर देंगे आप, ठीक। दूसरा देखिए कहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, तो सर 100 चलना है, 300 चलना है x में 300 यहाँ पे आगे, और y चलना है 500 चलिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कहीं ऐसे आएंगे, है ना, देख लीजिए आप यहाँ पे कहीं ऐसे आएंगे, ठीक है। ये तो हुआ एक। अब दूसरे इक्वेशन के लिए चलिए, तो दूसरे इक्वेशन का कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस y एक्सिस ये है, सर x चलिए 700, y चलिए 200, x चलिए 700 चला और y चला 200, है ना, y 200, तो यानी कि यहाँ कहीं पे ऐसा, यहाँ पे कहीं होगा, है ना, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। और एक लास्ट बचा है, x चलना है 1000 और y चलना है 100, x चलना है 1000 तो 1000 और y चलना है 100 तो 100 है, तो ऐसे करके यहाँ से ऐसे चल देंगे यहाँ तक, हाँ ठीक।
इस तरह का। अब हम क्या करेंगे बाबू, इसको मिला देंगे। तो इस तरह से हमारा जो डायग्राम होगा ना, ऐसे ऐसे करके कहीं ऐसे जाएगा और इस तरह से ऐसे होगा कहीं, ठीक है, ऐसे, ठीक। और ये वाला जो है ना, ये वाला ये जाएगा आपके पास ऐसे, है ना। तो ऐसे मिलाते हुए अगर ले जाएंगे तो ये चीज़ ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, है ना। तो इसको आप कर दीजिए ऐसे, तो ये ऐसे मिलते हुए कहीं देखिए कट करेगा, है ना। ये वाला भी आपको इसमें मिलेगा इस तरह से, ये 200 है ना कि 100 है, 100 से ज़्यादा है ना, यहाँ आएगा ये आएगा आपका यहाँ पे आएगा। तो ये जाएगा इस तरह से, ऐसे जाएगा ये, और ये वाला भी ऐसे कहीं देखिए, ये वाला देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या करना है, ये सब थोड़ा सा बार बार अच्छे से बनाओगे तो ही बनेगा। इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। इसको आप ऐसे करोगे और ये वाला ऐसे जाते चला जाएगा, है ना। और ये वाला भी ऐसे 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 बढ़ेगा ना, तो ये कहीं ऐसे यहाँ पे इस तरह से ये यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ऐसा बनेगा ये, देखिए ये वाला जो है, ये वाला स्टूडेंट्स ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा यहाँ पे कहीं, और ये वाला भी ऐसे जाएगा और यहाँ पे मीट करेगा। और इसको आप पीछे से बढ़ाते चल जाओ जहाँ तक बढ़ाना है। मतलब ये कि ऐसे आएगा, आप सीधा बनाओगे ना तो आपको सीधे से बन जाएगा। ये दो डायग्राम जो है ना, ये सटा हुआ आया था, इसलिए इसको आप सीधा कर लो ऐसे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आया। और ये वाला जो पॉइंट था हमारे पास, इसको मैंने ऐसे बनाया। देखिए ये जो दो पॉइंट था यहाँ पे, है ना, ये एक पॉइंट था, एक हमारे पास ये पॉइंट था, तो इसको मैंने ऐसे किया और ये आगे बढ़ गया, है ना, ठीक। और ये भी क्या है, एक पॉइंट यहाँ था हमारे पास ये वाला, और एक पॉइंट ये था, है ना। तो इसको आप ऐसे करोगे तो ये यहाँ पे आएगा, और ये वाला जो है ऐसे करोगे तो यहाँ पे आएगा। और इसको मैं बढ़ा दिया ताकि अच्छा दिखे, और ये जाकर के लास्ट में सब ऐसे आकर के यहाँ पे कहीं पे एक्स एक्सिस पे मिल जाएगा, ठीक। तो इस तरह से डायग्राम हमारा, ये ग्राफ जो होता है प्लॉट होता है। ग्राफिकली, एल्जेब्रिकली तो हमने देख लिया, ग्राफिकली भी हमने देख लिया। तो बाबू एक चीज याद रखिएगा कि जब दो लाइन जो होते हैं ना, वो इंटरसेक्ट करते हैं या मिलते हैं, जब कहीं भी ऐसे आ गए, है ना, तो ऐसे आ रहे हैं मान लिए कहीं से और यहाँ जुड़ गए, तो ये इस पॉइंट पे क्या होगा कि वो सॉल्यूशन देंगे। तो वो पॉइंट जो होगा ना, दिस विल कॉल द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक। चलिए, तो अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज इसमें कि ये किसका इक्वेशन है वो लिख लो आप। कौन किसका है इक्वेशन? पहला है x प्लस 3y इज इक्वल टू 300। ये वाला किसका है? x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ये वाला है ना, x प्लस 2y का है ना, ये 2 x प्लस 2y नहीं, x प्लस 2y का ये हो गया आपका इक्वेशन x प्लस 2y का। और ये वाला जो हो गया इक्वेशन x प्लस 3y का, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 इसका। और ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 6, ये हो गया आपका 100 और 600, यहाँ पे 100 और 600, यही है ना, हाँ। और फिर ये वाला पॉइंट का क्या हो जाएगा, ये है आपका 300 और 500, तो इसको आप लिख देंगे यहाँ 300 और 500, ये दो पॉइंट। और ये इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, देखिए ये है आपको 200 और ये 700, तो ये हो जाएगा आपका 700 और 200, है ना, ये नेमिंग कर दिया मैं। और इसका क्या है 100 x में 1000, तो इसका हो जाएगा 1000 और फिर 100, तो ये आप लिख लीजिएगा, यू कैन ऑल्सो राइट डाउन दिस। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने आज कंप्लीट किया अपना अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया कि ग्राफिकली कैसे होगा और एल्जेब्रिकली कैसे होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि इस सेशन में हमें आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, है ना। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, और जो भी नए बच्चे जुड़े हों उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले का जो लेक्चर्स है उसको जरूर देखें और यहाँ तक आए, इंटीग्रेटेड वे में स्टडी करें, देन यू विल मतलब इंजॉय द कंसेप्ट ऑफ योर मैथमेटिक्स, है ना।
तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। और स्टूडेंट्स है, डू द प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन डू, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, आज का लेक्चर्स में हमने क्या क्या कंप्लीट किया। सबसे पहले हमने ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली मेथड को समझा, इसमें न्यूमेरिकल्स के थ्रू 2 न्यूमेरिकल्स देखे और दोनों में अच्छे से कंसेप्ट को मैंने क्लियर किया। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा स्टूडेंट्स, इसके बारे में इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, है ना, पैरेलल लाइन, इसके बारे में हम लोग लेक्चर में करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के लिए डू द प्रैक्टिस एज यू कैन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।